अब नहीं बचेगा इजराइल। बदला लेने के लिए तैयार ईरान। खमेनेई ने दी नेतन्याहू को धमकी। ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग चल रही है। इजराइल लगातार ईरान पर मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर गलती कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि इजराइल को ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प की ताकत समझनी होगी। खामेनेई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि यहूदी शासन ने 2 रात पहले गलत कदम उठाया है। हमें दृढ़ संकल्प ईरानी लोगों की पहल और ताकत दिखानी होगी। बता दें, इजराइल ने हाल ही में ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों की पुष्टि इजराइल और ईरान दोनों ने की थी। इजराइल ने ये हमले ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए। हालांकि इन हमलों में हुए नुकसान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। ईरान ने हमलों के बाद बयान जारी कर बताया कि उनके हवाई सुरक्षा सिस्टम ने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया। यही वजह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल हमलों को लेकर कहा है कि इन्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए और न ही इन्हें बहुत हल्के में लेना चाहिए। हालांकि खामेनेई ने जवाबी हमले करने की बात से परहेज किया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इसे फिर से ऑपरेशनल बनाने में ईरान को कम से कम 2 साल का समय लगेगा। ये ईरानी सेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि अगर उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो वो फिर से हम हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के इजरायली हमले में जान जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला किया था। हालांकि उस हमले में इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इजराइल ने ईरानी हमले का बदला लेने की धमकी दी थी। इससे पहले उत्तरी इजरायली में एक रॉकेट हमले में खुफिया अड्डे को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष 1 साल पहले तक शुरू हुआ, जब लेबनानी सशस्त्र समूह ने गाजा युद्ध की शुरुआत में फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के समर्थन में उत्तरी इजराइल पर रॉकेट लॉन्च करना शुरू कर दिया था। हाल के हफ्तों में ये और तेज हो गया है, लेकिन जब से ईरान ने इजराइल को धमकी दी है, कहीं ना कहीं इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाली ये खबर आगे। अब इन दोनों के बीच क्या कुछ होता है, दोनों देश क्या आमने सामने फिर से आएंगे? इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।